हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और स्कीम यूनिवर्सिटी का काम है, स्कीम तो देगी ही, ठीक है। तो स्कीम का वेट ना करें, आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और जहाँ तक क्लियर है पुरानी नोटिस से, तो शायद एग्ज़ाम तो एमसीक्यू ही होना चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू की इजी नोट्स वगैरह भी आने लगी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें अपने एग्ज़ाम की। और स्कीम तो यूनिवर्सिटी देगी ही, ठीक है। तो स्कीम का वेट ना करें, आप लोग तैयारी करते रहें। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की, टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों में राजस्व का वितरण किस वर्ष के भारत सरकार अधिनियम पद्धति पर किया गया। तो आपको याद रखना है 1935 ईस्वी में, ठीक है, 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के लिए किस प्रणाली को स्वीकृत किया। तो याद रखिएगा संघात्मक प्रणाली को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है संघ तथा राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्रों में तथा एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं, न कि एक दूसरे डॉट डॉट होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। मतलब कि संघ तथा राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, पहले वाला जो स्थान है वहां पर स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र तथा एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं, ना कि एक दूसरे के अधीनस्थ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। पहले में स्वतंत्र भरना है, फिर अधीनस्थ भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विभाजन और दिए गए निम्न विकल्पों में किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। तो याद रखिएगा वित्त आयोग के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस देश के संविधान में साधनों की इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां पर केंद्र को राज्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है करारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करारोपण के मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्त आयोग करता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। मतलब आयकर का विभाजन और उत्पाद शुल्क का विभाजन, ठीक है। तो ए एवं बी दोनों दोनों कार्य जो है वित्त आयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ मतलब सेंट्रल तथा राज्यों के राजस्व के वितरण की व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 268 जो है वो संघ तथा राज्यों के राजस्व के वितरण की व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कर प्रणाली भारत सरकार के अंतर्गत किसका मुख्य स्रोत है? तो राजस्व का स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपित या फिर संग्रहित नहीं किया जाएगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 265। ठीक है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 265। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कर सरकार को दिया जाने वाला किस प्रकार का भुगतान है? कर का मतलब होता है टैक्स। सरकार को दिया जाने वाला किस प्रकार का भुगतान है? तो याद रखिएगा अनिवार्य, कंपलसरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कर के बदले में, टैक्स के बदले में करदाता टैक्स पेयर्स को प्रदान की जाने वाली सेवा के आकार से डॉट डॉट खाली स्थान को भरना है आपको, का कोई संबंध नहीं होता है। तो किसका कोई संबंध नहीं होता, इसमें से आपको टिक लगाना है। तो याद रखिएगा अंशदान, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो आपको याद रखना है वित्त आयोग, बी ऑप्शन सही होगा, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व भारत की संचित विधि में जमा किए जाएंगे? तो किस अनुच्छेद के अनुसार जमा किए जाएंगे? तो अनुच्छेद 266, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? भारत में संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद तो आप 100% या तो ए एवं बी दोनों में लगाते या इनमें से किसी में लगा देते। ठीक है, तो इसलिए अंजदुआ नहीं ठोकना है भैया। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है आपको, आपको याद रखना है। इसीलिए मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ कि आप लोग तैयार रहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कर टैक्स किसके द्वारा प्रवर्तनीय है? तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। किसके द्वारा? विधि द्वारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, नए हो हमारे चैनल पर आप, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।